तो वन इज ग्राफिकल एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक। ओके, ग्राफिकल में तो एक ही मेथड था, आई थिंक आप सबको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम उसको डिफाइन करते थे। एंड एल्जेब्रिक में हमारे पास नंबर ऑफ मेथड थे 3। एंड आई होप सो कि आप सबको नोन होगा व्हाट आर ग्राफिकल सॉरी एल्जेब्रिक मेथड। ओके, सब्स्टिट्यूशन, elimination and today we will deal with क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, सो फार हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है, एलिमिनेशन कर लिया है, एंड वन ऑफ द लास्ट मेथड वी आर लेफ्ट दैट इज कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम किस मेथड को करने जा रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को करने जा रहे हैं। ओके, तो आज का जो हमारा मेथड रहेगा वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। हाँ, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट की क्वेरीज हैं कि हम एनसीईआरटी क्यों नहीं कर रहे। नहीं, मैं बीच बीच में से एनसीईआरटी के क्वेश्चन लेता हूं बच्चे। आज इस मेथड को कंप्लीट करने के बाद देन वी विल डील विद एनसीईआरटी। ओके, मतलब जो भी एनसीईआरटी के बेसिक्स क्वेश्चन होंगे हम उनको डील करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनको देखिए कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं और मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को हम किस तरह से यूज करते हैं। एक कैंडिडेट ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस, तो बिल्कुल मैं उसकी बात करूंगा बच्चे। व्हाट आर नॉन जीरो सॉल्यूशंस? देखिए, जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट लीनियर इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2, second, this is the first method, this is the second equations। जब भी हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो we get the value of x and as well y। we have three kinds of solutions: infinite, no solutions and unique solutions। okay, and if we say we get the value of x which is not equal to 0 and we get the value of y which is not equal to 0, then they are called non-zero solutions। क्या बोलते हैं हम उनको? non-zero solution के साथ बोलते हैं। ओके, किन इक्वेशन के साथ बोलते हैं? non-zero solutions के साथ बोलते हैं। ओके, तो दिस इज द फर्स्ट मेथड विच वी आर डीलिंग हियर। फिर से देख लीजिए, x does not equal to 0 and y does not equal to 0। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या रहता है? आंसर रहता है विच इज कॉल्ड नॉन जीरो सॉल्यूशंस। अब आइए बच्चे, मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ न्यू मेथड, ये हमारे ओल्ड मेथड से ही डिवाइस हुआ है। अच्छा, अब मैं आपको अनम्यूट करूंगा। अगर हमें इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो हम कैसे करते? अगर हमें इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन से करना होता तो हम कैसे करते? सॉरी, एलिमिनेशन से करना होता। तो एलिमिनेशन से करना होता तो आप देखते कि हेयर इज a1 एंड हेयर इज a2, है ना? तो हम क्या करते, जो भी हम इसमें मेथड लगाते तो हम, और हेयर इज b1 एंड हेयर इज b2, तो हम किसी के भी कोफिशिएंट्स को इक्वल करते। तो चेक कीजिएगा कैसे करते हम। आई विल मल्टीप्लाई फर्स्ट with b2 and second equation with b1। मैं बच्चे इसको कर रहा हूं एलिमिनेशन मेथड से। ओके, किससे? एलिमिनेशन से। फिर उसके बाद हम आएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग न्यू बट द सेम वन। अब चलिए कैसे, मैं इसको b2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट a1 b2 b1 b2, साथ में x रहेगा, y रहेगा,
and b2 c1 which is equal to 0. Now I multiply this second one, a2 b1, b1 b2 and b1 c2 is equal to 0. I think आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं. Now you know that अगर आप इसको चेक कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूं. You will see coefficients of y are equal. Okay, now we can change the sign positive to negative. I can say this is equation number 3rd and this is equation number 4th. Now what we can do, 3rd minus 4th, positive to negative, negative, negative. So you can see this will cancel. Okay, now अगर ये cancel होते हैं तो what we will get, a1 b2 minus a2 b1, ये हो गया x plus here we got b2 c1 minus b1 c2 which is equal to 0. I think किसी को यहां तक कोई डाउट नहीं होगा कि हम इस मेथड को कैसे कर रहे हैं. तो नेक्स्ट मैं इस प्रोसेस में जा रहा हूं, a1 b2 minus a2 b1 into x is equal to negative of b2 c1 minus b1 c2 and ultimately we got the value of x. इस नेगेटिव को बच्चे अंदर ले जाइए तो व्हाट वी विल गेट, b1 c2 minus b2 c1 divided by a1 b2 minus a2 b1. ये आपके पास किस चीज की वैल्यू होगी, this is the value of x. Actually cross multiplication is not a new method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी नया मेथड नहीं है, ये आपका एलिमिनेशन से ही बना है और उसको हमने क्या कर लिया, इंप्रोवाइज्ड कर लिया शॉर्टकट में. ओके, इंप्रोवाइज्ड कर लिया. इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एलिमिनेशंस. तो ये x की वैल्यू होगी. नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट. अब देखो बच्चे, अगर मैं इन्हीं इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालना चाहता हूं, किसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, y की वैल्यू. ओके, तो हम कैसे करेंगे. ओके, हिमांशु शर्मा जल्दी से. सर आपने किया ना सर, a1 b2 minus a2 b ब्रैकेट x सर इज इक्वल टू वे राइट हैंड साइड सर माइनस का साइन ब्रैकेट में जाएगा तो साइन से जाएगा चेंज होगा सर. माइनस b2 c1 प्लस b1. देखो देखो वो मैंने ना थोड़ा सा चेंज भी कर दिया. देखो ये मैंने माइनस ही किया है, यहां से आप चेक कीजिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये माइनस आ गया. देखो इसके आगे माइनस आ गया, इसके आगे प्लस आ गया, तो मैंने उनकी थोड़ी सी पोजीशन भी चेंज कर दी. सेम ही है जो आप कह रहे हो. ओके ओके यस, वी लक्ष्यन. Sir, for me also the same doubt, sir. In right hand side, B2 C2 plus B1 C2 only will come, no, sir. No, bache, you can see that when you put the negative inside, so it becomes minus B2 C1 plus B1 C2. यही बनेगा ना. Yes, sir. But you have. But मैंने ध्यान से देखो, मेरी बात समझो पहले. मैंने B1 C2 फर्स्ट में लिख दिया और माइनस B2 C1 लास्ट में लिखा. इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है, बस जस्ट पोजीशन चेंज है. Okay, sir. Okay, sir. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. अब आइए दूसरे पॉइंट पे आते हैं. सिमिलरली जल्दी से स्टार्ट कीजिए विद योर कॉपीज. आई वांट टू सी यू. अब आप इसमें से x को एलिमिनेट कीजिए जल्दी से. हाउ यू कैन एलिमिनेट x? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद a2 एंड सेकंड इक्वेशन विद a1. स्टार्ट कीजिए जल्दी से. मैं भी कर रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए सेम मेथड.
now you will get a2b1 minus a1b2y, और बिल्कुल नहीं घबराना, हम इसको एंड में बिल्कुल इजी कर लेंगे, बिल्कुल इजी, और इसका एक हम देसी मेथड भी सीखेंगे। ओके, देसी जानते हो ना, जो किसी बुक्स में नहीं होता, जस्ट हमें ही पता होता है, मतलब पता सारी दुनिया को होता है पर कोई बताता नहीं है बुक्स में। नाउ दिस बिकम्स a2c1 minus a1c2 which is equal to 0, और इन द सेम वे जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ y, और y की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, ओके। अब आ जाइए, अब मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं कि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कैसे ले लिया। ओके, चेक कीजिए, यू हैव टू इक्वेशंस a1x, प्लीज अब इसको समझिए, व्हाई वी कॉल इट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, b1 एंड नेक्स्ट इज c1 इज इक्वल टू 0। सेम वे से करूंगा, a2x b1y सॉरी b2y एंड c2 विच इज इक्वल टू 0। अब किसी कैंडिडेट ने अपना माइंड अप्लाई किया कि मैं इसमें इतना कुछ कर रहा हूं तो कोई शॉर्टकट टेक्निक तो होनी चाहिए, ठीक। तो आप में से ही, जैसे मैं देख पा रहा हूं कि आप में से ही कुछ किसी कैंडिडेट ने ऐसे फाइंड आउट किया, वो सुखमनी भी हो सकती है, क्वाइन भी आयन भी हो सकता है, आदित्य शर्मा भी हो सकता है, अरुणदेव भी हो सकता है, तो उन्होंने ये अप्लाई किया कि हम इसको कुछ और तरीके से करें, ठीक। तो उसमें एक शॉर्टकट डिवाइस कर लिया गया बच्चे। तो शॉर्टकट क्या डिवाइस कर लिया गया इस मेथड में, व्हाट यू विल डू, अब ध्यान देना, ये आपके कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको मैं अभी रेड कर रहा हूं, a1 a2 b1 b2 c1 एंड c2। आपको क्या करना होगा कि आइदर c1 एंड c2 को आप लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे या राइट हैंड साइड में रखेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे या राइट हैंड में। तो हमने इनको किस में रख लिया, लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया। अब इस मेथड को नाम दे दिया गया 2 3 1 2 मेथड, और अगर मैं बिल्कुल पंजाबी में बताऊं तो इसको बोलते हैं 2312। ओके, 2 3 1 2 मेथड। व्हाट इज 2 3 1 2 मेथड? ओके, 2 3 1 2 मेथड इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेकंड कोफिशिएंट उठाने हैं यानी y के, तो हम उसको लिखेंगे b1 b2। फिर हमें किसके कोफिशिएंट उठाने हैं, 3, 3 मींस कांस्टेंट, कांस्टेंट में कौन कौन हो जाएगा, c1 c2। फिर हमें कौन से कोफिशिएंट लेने हैं, 1, तो वो क्या हो जाएगा, a1 a2। और फिर से कौन से उठाने हैं, 2, विच इज b1 एंड b2। बस इसको याद रखना, 2 3 1 2 मेथड, कभी नहीं बोलोगे आप इसको। ओके, नाउ कम टू माय पॉइंट। अब इन दोनों के ऊपर ऐसे लगा दो x, नाउ इन दोनों के ऊपर क्या लगा दो, y, और इन दोनों के ऊपर लगा दो 1। कोई बात नहीं बच्चे, घबराओ मत, हम मेथड करेंगे। जिसको नहीं पता चला या लेट ज्वाइन किया है, तो हेयर कम्स माय मेथड, x b1 c2 मल्टीप्लाई करो, इट बिकम्स b1 c2 माइनस, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, b2 c1। नेक्स्ट वन y c1 a2 माइनस c2 a1। इज इक्वल टू 1। सेम वे में a1 b2
माइनस A2B1। समझ लगा सबको? आई थिंक इजी वन में जा रहे हैं हम। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई दिस माइनस दिस। अब क्या होगा, नाउ वी आर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, हाँ बच्चे ये आप पूछ रहे हो कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस माइनस साइन, तो बिल्कुल मैंने वही कहा कि नाउ वी आर कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मींस वी कैन पुट फर्स्ट विद इक्वल टू थर्ड एंड वी कैन पुट सेकंड विद थर्ड। तो अगर आप फर्स्ट को थर्ड के इक्वल पुट अप कर रहे हैं तो व्हाट यू विल गेट, B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1, A1B2 माइनस A2B1। और जब आप इनको इक्वल रख रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, B1C2 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। ये टेक्निक हो गई, ठीक है, ये क्या होगी आपकी टेक्निक होगी टू सॉल्व दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। समझ रहे हो? अभी मैं दिखाता हूं जो मैंने एलिमिनेशन से x की वैल्यू निकाली थी। दिस इज द वैल्यू ऑफ x, प्लीज इसको नोट कीजिएगा। ये रही जो मैंने एलिमिनेशन से वैल्यू निकाली थी। मैं इसको कट कर रहा हूं और कट करके नीचे लेके जा रहा हूं। देखिए मैंने इसको कट किया और इसको नीचे लेके आ रहा हूं, ये आपकी वैल्यू आ गई। चेक कीजिए बच्चे, दिस इज द वे वी आर डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। ये एक शॉर्टकट था। दिस इज डन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस वैल्यू इज डन विद सब्स्टिट्यूशंस। दोनों का आंसर सेम है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग अ न्यू मेथड, इट कम्स फ्रॉम एलिमिनेशन, बट हमने उसको डिवाइस कर लिया कि वी कैन सॉल्व दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, जिज्ञासा खुराना, यस प्लीज। So can you explain that elimination method again? योर फर्स्ट क्लास बच्चे? Sir, I was there but I'm getting confused. ओके, चलिए बिल्कुल जरूर करूंगा। लेट अस स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। अभी मैं इस क्वेश्चन के साथ इनको स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, एक क्वेश्चन करूंगा देन वी विल सॉल्व। बिल्कुल बच्चे आप इसको मेथड में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोंट वरी अबाउट दैट, ये सबसे इजी मेथड है। ओके, लेट अस स्टार्ट। 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। अच्छा, इसमें एक और यूनिक चीज आएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। एक्चुअली हियर इज 5। ओके, तो अब आप इस मेथड को देखेंगे। अच्छा, वी कैन डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, हम इसको कर सकते हैं। ओके, बट नाउ वी आर डूइंग इट विद मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम शुरू करते हैं विद आवर कोफिशिएंट्स। आप इसको दूसरे मेथड के साथ भी ट्राई कीजिए। दिस इज A1 A2, here is B1 B2, here is C1 C2। ओके, आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने बताया था 2 3 1 2 मेथड। पहले सेकंड कोफिशिएंट लिख लेने 1 2, फिर थर्ड कोफिशिएंट लिख देने 5 8, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट 2 3 एंड फिर से सेकंड कोफिशिएंट 1 2। इनके ऊपर क्या लिखिए बच्चे, x, here is y। एक चीज यहां पे चेंज हो रही है जो लास्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है, वो देखिए कैसे। जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था तो C1 एंड C2 आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो हमने क्या लिखा था +1, बट यहां पे आपके जो C1 एंड C2 हैं दे आर ऑन द राइट हैंड साइड, तो अब हम इसके ऊपर लिखेंगे -1, बस इतना सा चेंज होता है। ओके, स्टार्ट विद मी, मल्टीप्लाई कीजिए इनको, x 1 into 8 8 minus 2 into 5 10, y 5 into 3 15
माइनस 8 into 2 16 minus 1 2 into 2 4 3 minus 1 3 और अब आएगा आपका आंसर x upon minus 2 y upon minus 1 and minus 1 upon 1 चलिए बच्चे कंपेयर फर्स्ट विद थर्ड कंपेयर सेकंड विद थर्ड x minus 2 is equal to minus 1 y upon minus 1 is equal to minus 1 so here you get x is equal to 2 and here you get y is equal to 1 this is called method of क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब किसी का कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस मेथड तो यू कैन आस्क जपनीत कौर यस प्लीज जपनीत योर वॉइस इज नॉट कमिंग प्रॉपरली हेडफोन यूज करो अक्षित सर ये सर गुड मॉर्निंग सर सर मैं ये सर आपको कहना चाहता था सर क्या हम इसको प्लस माइनस मेथड से भी एलिमिनेशन करके निकाल सकते हैं क्या? नहीं बच्चे वो तो मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया ना सर ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है नो दिस इज मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाय चुए पी के बैठा करो भाई पूरे रेडी होके आंसर निकलेगा ना सर? यस प्लीज सर उसमें वो एलिमिनेशन मेथड लगे करने से आंसर निकलेगा ना सर? बिल्कुल आप इसको ग्राफिकल के साथ भी कर सकते हो एलिमिनेशन के साथ भी कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन के साथ भी कर सकते हो लेकिन सर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन के साथ जब किया तो सर मेरा x का वैल्यू 8 निकल आ रहा है और y का वैल्यू -8 निकल आ रहा है तो फिर वो आपने कोई नया एक्सपेरिमेंट कर दिया होगा या हो सकता है नई रिसर्च कर दी हो कुछ चलो आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बताइए फर्स्ट x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने जल्दी से सर मैंने वैसा नहीं किया सर मैंने क्या किया ना जो 2x + y = 8 था और 3x + 2y = 8 था सर इन दोनों के बीच में सर जो y था उसको इक्वल कर दिया। नहीं बच्चे मैंने ये चेंज कर दिया था यहाँ 8 की जगह पे मैंने 5 कर दिया था ओहो इसलिए सर मेरा गलती आ गया सर कोई बात नहीं कहाँ से बोल रहे हो अक्षित सर आई एम फ्रॉम कटक मंगलाबाग कटक ओके यस थैंक यू मुस्कान जल्दी से यस सर मैंने ना ये पूछना था कि हम इस इक्वेशन को पहले कांस्टेंट 0 करके ऐसे भी लिख सकते हैं उसके बाद हम इसको 1 से बिल्कुल देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2x + 5 - 5 = 0 3x + 2y - 8 = 0 तो फिर आप अगर यहाँ पे -5 और -8 यूज करोगे -5 और -8 यूज करोगे तो फिर यहाँ पे प्लस यूज हो जाएगा कोई बात नहीं उसमें ओके सर ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेम ठीक सेम आंसर सुखमनी प्लीज एक बार आप प्लीज ग्राफिकल मेथड एक्सप्लेन कर दोगे एलिमिनेशन बिल्कुल करेंगे गुड मॉर्निंग सर गुड सर मॉर्निंग वहाँ पर आपने -1 लिखा है ना सर वो कैसे आया? नहीं बच्चे मैंने यही तो कहा कि इस मेथड में कैसे आना नहीं होता ये एक ट्रिक था जो हमने सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लिया तो ये हमें अपने आप लगाने होते हैं x की वैल्यू y की वैल्यू +1 और -1 ओके अगर आपके कांस्टेंट राइट हैंड साइड में है तो यू कैन यूज -1 और अगर आपके कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में है तो यू कैन यूज +1 ओके सर ओके ओके सर तो चलिए एक मेथड की और प्रैक्टिस करवाता हूं आपसे बरखैन जल्दी से यस सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन यूज करें क्या वो सर हम लोग एलिमिनेशन करके सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज एवरी मेथड कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी मेथड मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को
एलिमिनेशन से करना चाहेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर। अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करना चाहेंगे यू विल गेट द सेम आंसर, और अगर आप इस क्वेश्चन को ग्राफिक्स के करना चाहेंगे यू विल गेट द सेम आंसर। ओके, तो एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बाय एनी मेथड। जो मैंने आज स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, ये वाला, दीज आर मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। डिफरेंट डिफरेंट मेथड है, और आपको लग रहा होगा कि व्हाई वी आर यूजिंग 4 मेथड। तो बच्चे कहीं पे कोई मेथड बढ़िया लगता है, कहीं पे कोई मेथड बढ़िया लगता है। ओके, नाउ माय क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू स्टार्ट विद दिस। x minus 3y minus 7 is equal to 0. 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. And my request to all of you, before solving the question, first of all check what kind of solution it will exhibit. आप पहले उनको चेक कीजिए अपनी कंडीशन के साथ कि किस तरह के सॉल्यूशंस ये बनाएगा। हाँ जी, कोई भी मेरे को मैसेज करके बताए ये किस तरह के सॉल्यूशन करेगा, यूनिक, इनफाइनाइट या नो। जसपिंदर सराम, यस बच्चे, अनम्यूट योरसेल्फ। शरणबीर, आपके ना, हाँ यस बच्चे। शरणबीर, व्हाट किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे इसके? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशंस। देखो बच्चे, वी कैन राइट 1/3 एंड इन द सेकंड फेज वी कैन राइट -3/3। तो ये तो डज नॉट इक्वल टू हो गए, तो इसका मतलब तो कौन से सॉल्यूशन होने चाहिए थे? A1 over A2 डज नॉट इक्वल टू B1 over B2। तो इसका मतलब तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसके किस तरह के सॉल्यूशंस होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्रीति, यस प्रीति। अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। चलिए, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस -3 अपॉन -3, वही मेथड 2 3 1 2, -7 -15 1 3 -3 and -3. Now check it. This is x, this is y, and this is 1. ओके, एक x है, एक y है, और एक क्या है? 1 है। तो वी आर स्टार्टिंग विद दैट फ्रेम, और उसी क्वेश्चन के साथ हम शुरू कर रहे हैं। लेट अस सपोज x, दिस इनटू दिस 45 माइनस, देखिए दिस इनटू दिस बिकम्स 21। आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होगी इसमें।
नेक्स्ट y, पहले इनको मल्टीप्लाई कीजिए, -7 इंटू 3 -21, एक माइनस का साइन अपनी तरफ से, -15 इंटू 1 -15, इट बिकम्स +15, फिर 1 आएगा, 1 इंटू -3 -3, माइनस का साइन, 3 एंड 3, इट बिकम्स +9। ओके, तो अब आपके पास क्या सॉल्व होगा, x इज इक्वल टू 24, y इज इक्वल टू -6 एंड 1/6। बस बच्चे कंपेयर कर दीजिए एंड यू विल गेट x को फर्स्ट के साथ, y को सेकंड के साथ। तो व्हाट यू विल गेट, आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। चेक कीजिएगा, आर यू गेटिंग इट और नॉट? निदेश। यस सर, मुझे ये डाउट है तो सर माइनस में ऊपर कट क्यों नहीं गए? कहां पे बच्चे? सर जो ऊपर जो है हमने ब्लैक वाले से किया है, यहां पे ये वाले? यस सर। नहीं बच्चे, ये नहीं हम कट कर सकते, ये तो कोफिशिएंट्स है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। ओके सर, सर मैंने ये गलती की थी, मैंने माइनस सारे काट दिए। नहीं नहीं नहीं, अपनी मर्जी नहीं करनी, इट्स अ सेट मेथड। ओके सर। ओके जैस्मीन। सर यहाँ पे जो x की वैल्यू -7 इंटू -3 +21 नहीं आएगा? बच्चे यहाँ पे माइनस कहाँ पे है, ये ध्यान से देखो, जो आप कह रहे हो माइनस, ये तो प्लस है। देखो जब आप -7 को सर यहाँ पे नहीं, दूसरे साइड पे। दूसरे साइड पे कहाँ पे? सर जहाँ पे हमने -15 इंटू -3 किया और -7 इंटू -3। बच्चे मैंने ये किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ऐसे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। पहले मैंने -21 लिखा, फिर मैंने +15 लिखा। सर ये तो y का है, मैं x की बात कर रही हूँ। अच्छा x में देखो, x में ये चेक करो बच्चे, -3 और -7 कितना हो जाता है? 21। तो एक साइन पहले ऑलरेडी माइनस का हम खुद से लगाते हैं ना। देखो पहले तो क्या लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस का साइन तो ऑलरेडी दोगे, तो जब आप -7 और -3 को करोगे तो ये तो +21 ही आएगा। ओके सर। ओके गर्भपुरी। Yes, sir. Sir, what is 2, 3, 1, 2? बच्चे टाइमली ज्वाइन किया करो, ठीक है? अगर हम ऐसे करते रहे तो हम तो पहुंच ही नहीं पाएंगे एंड तक, ठीक है? एग्जैक्टली 7 पे क्लास शुरू हो जाती है। मैंने आपको कहा था कि वी आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दोबारा से देखिए सारे बच्चे, a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y and c2. This is second method and we call it 2-3-1-2 method, just to remember it. okay? तो उसमें क्या था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड कोफिशिएंट को लेते थे b1 b2, फिर हम थर्ड कोफिशिएंट को लेते थे c1 c2, फिर हम फर्स्ट कोफिशिएंट को लेते थे a1 a2 and last b1 and b2. Then what we can do, here is x, here is y and here is 1. अब हम इनको सॉल्व कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ दिस, मल्टीप्लाई दिस विद दिस माइनस दिस, x के ओवर आ जाएगा, दिस विल कम अंडर y, दिस विल कम अंडर 1 और कंपेयर कर लेते थे, वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x y z। अभी मैं सबको अनम्यूट करूंगा, तो प्लीज टेल मी, क्या आपको ये मेथड समझ आ गया? यस सर। सर आ गया नो सर। सर एक बार एलिमिनेशन। ओके बिल्कुल, अभी बच्चे मैंने एनसीईआरटी से करना है तो वो दोबारा से रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक? चलिए नेक्स्ट हम जो करने जा रहे हैं, देखो आपको लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को
हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्या जरूरत थी जब हमारे पास ऑलरेडी क्या थे, मेथड्स थे। जब हम ऑलरेडी मेथड्स को सॉल्व कर रहे थे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की क्या जरूरत थी। लीजिए अब मैं एक क्वेश्चन करूंगा, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। मैं इसके लिए तीनों मेथड यूटिलाइज करूंगा, तीनों। ओके, तो आप सबको जिनको भी किसी मेथड के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन तो उनको पता चल जाएगी। ओके, फिर से देखिए, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन। तो सबसे पहले मैं जिस मेथड को ट्राई कर रहा हूं दैट मेथड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन। सारे बच्चे नोट कर लें जो पुराने भी आए हुए हैं कि हम इसको किसके साथ शुरू करने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन के साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन। आई कैन टेक द फर्स्ट इक्वेशन 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इसमें से आइदर मैं x की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा और मैं y की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा, दोनों में से कुछ भी। तो 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, तो x की वैल्यू क्या हुई, 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। ओके, तो ये x की वैल्यू होगी। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में क्या कर दीजिए, पुट अप कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 3 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई 27 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। जल्दी से सॉल्व कीजिए। वी विल टेक द एलसीएम, इट विल कम एज दिस वन, 27 माइनस 15y प्लस 16y इज इक्वल टू 4। आई थिंक सोल्यूशन तो आप कर ही लेंगे, मल्टीप्लाई 4 विद 8, तो दिस बिकम्स 27 प्लस y इज इक्वल टू 5। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो यू विल गेट y इज इक्वल टू 5। ये आपके पास y की वैल्यू होगी 5। अब इसी y की वैल्यू को 5 को दोबारा से इसमें पुट अप कर दीजिए, तो वी विल गेट x इज इक्वल टू 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक आप सबको पता लग गया होगा। अच्छा, आप ऐसे भी जा सकते थे कि इस इक्वेशन में से आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते। आप उल्टा भी कर सकते थे, यू कैन फाइंड द वैल्यू फ्रॉम सेकंड, ठीक, सॉरी, सेकंड से वैल्यू फाइंड आउट करके फर्स्ट में भी पुट अप कर सकते थे। दैट मीन्स यू हैव 4 ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ आई कैन डू दिस क्वेश्चन विद एलिमिनेशन। तो चलिए एलिमिनेशन के साथ करते हैं सेम क्वेश्चन। I can write the equation again, and equations are 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4। तो बच्चे आप किसी को भी इक्वल कर लीजिए जिसका आपको दिल करता है। तो मैं यहाँ पे y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करूंगा, तो I can multiply this equation with 2 and this equation with 5। ये मैं थोड़ा सा शॉर्टकट कर रहा हूं। ओके, तो जैसे मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वी गॉट 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18। सेकेंड इक्वेशन को 5 के साथ किया तो वी गॉट 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव
नेगेटिव, ये कैंसिल हो जाएंगे. Here we got x and here we got 18 minus 20 minus 2. देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई. अब आप x की वैल्यू -2 को फर्स्ट में पुट अप कीजिए या सेकंड में पुट अप कीजिए, जहां भी आपका दिल करता है. तो 8 we put x is equal to -2 plus 5y is equal to 9. तो -16 plus 5y is equal to 9. तो 5y becomes 25 and y की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 5 आ गई. फिर से देखिए सेम आंसर बट डिफरेंट मेथड. ओके, नाउ आई कम टू द थर्ड वन जो अब हमने अभी अभी किया था. फिर लास्ट में इसको ग्राफिकल के साथ करूंगा. ओके, नाउ वी कम टू द थर्ड मेथड, मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो आई कैन अगेन राइट द इक्वेशंस. 8x plus 5y is equal to 9. 3x plus 2y is equal to 4. And little bit information, जो बच्चे यूएई से या कीनिया से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो प्लीज जरूर मेरे को एक इनबॉक्स करें, मैसेज जरूर करें मेरे को. ओके, तो 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y is equal to 4. तो क्या होगा हमारे पास ये क्वेश्चन. फिर उसी तरह से हम लिख रहे हैं 5 2 8 3 यहां पे आएगा 9 4 8 3 एंड 5 2. ओके, तो ये हमारे पास वैल्यूज हुई 2 3 1 2 मेथड. ओके, here is x, here is y and here is -1. अब आप समझ गए होंगे -1 को ले लिया क्योंकि ये राइट हैंड साइड में है. नाउ वी स्टार्ट विद दिस x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 5 into 4 20 minus 9 into 2 18. Now here is y, 9 into 3 27 minus 4 into 8 32. Now we come to the next one, -1, 8 into 2 16, 3 into 5 15. तो चेक करना बच्चे हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हो रहे हैं. तो x की वैल्यू को अगर हम यहां पे देखें मेथड में, ठीक, एक जो हमने इस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी है, तो x अपॉन क्या हो गया 2, y अपॉन क्या हो गया बच्चे -5 एंड यहां पे क्या हो गया -1. चेक कर लीजिए, फर्स्ट को लास्ट के साथ कंपेयर कीजिए तो आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी -2. सेकंड को लास्ट के साथ कंपेयर कीजिए तो y की वैल्यू क्या आएगी 5. सेम सॉल्यूशन विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. गॉट माय पॉइंट. बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगी, और अगर सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब हमने कहीं पे कुछ ना कुछ गलती की है. ओके, नाउ आई कम टू द लास्ट वन. लास्ट वन था बच्चे हमारा ग्राफिकल मेथड. तो वो भी देख लीजिएगा कि व्हाट इज ग्राफिकल. तो मेरे को थोड़ा सा ग्राफिक्स में चेंज करना होगा इसको, तो आई एम चेंजिंग द पैटर्न. चलिए, तो लेट अस स्टार्ट विद द ग्राफ. आपका क्वेश्चन था फिर से 8x plus 5y is equal to 9, 3x plus 2y
इज इक्वल टू 4। आपको याद होगा जो कैंडिडेट मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, तो हम इसमें एक टेबल बनाते हैं, और टेबल किस तरह से बनता है देखिए, 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, तो x की वैल्यू क्या होगी 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8। अब मैं इसका टेबल प्रिपेयर करूंगा, और टेबल में एटलीस्ट 3 वैल्यूज रखी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड x एंड y। तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि इसमें कोई ऐसी वैल्यू ना रखी जाए जो फ्रैक्शन में आंसर देती है। ओके, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां y की वैल्यू जो फर्स्ट वाला है, y की वैल्यू पुट अप कर दी 5, इसी में तो यह आ जाएगा 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8, तो x की वैल्यू आ गई -2। ओके, अब सपोज कीजिए मैंने y की वैल्यू पुट अप कर दी -3, इसी में तो वी गॉट 9 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 8, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 3। मेरे को जल्दी से एक और वैल्यू बना के दीजिए, आप सब इसी तरह की एक और वैल्यू बना के दीजिए। x और y, हाँ बिल्कुल, y की वैल्यू आपको सोच के चलनी पड़ती है बच्चे, कि ये वैल्यू रखूंगा तो x की ये वैल्यू आएगी। एनीवन जिसको भी लगता है कि वो बना सकता है। मैं उतनी देर में दूसरे वाले पे मूव कर जाता हूं, आप इसकी वैल्यू बनाइए। 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, 3x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 3। xy, चलिए शुरू करते हैं हम इसमें। जो भी आपको लगेगा कि हम ये वाली वैल्यू पुट अप कर रहे हैं, जैसे आप देखिए अगर मैं यहां y की वैल्यू -1 पुट अप करूंगा तो आई गॉट x इज इक्वल टू 2। ठीक, अगर मैं यहां y की वैल्यू -4 पुट अप करूंगा तो वी गॉट x इज इक्वल टू 4। अगर मैं यहां y की वैल्यू 2 पुट अप करूंगा तो वी गॉट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपके पास हो सकती हैं। अच्छा, अब इसमें आ जाइए, इसमें अगर मैं y की वैल्यू 11 पुट अप करूं, 11, ओके, ये क्या हो जाएगा 55, 9 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 8। तो ये तो वैल्यू नहीं चल रही ना, ओके, तो ये वैल्यूज आपके पास नहीं बन रही, तो हम इसको छोड़ देंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं तो जस्ट आपको ये बता रहा था कि बाय दिस वे वी कैन फाइंड इट आउट। अच्छा, फ्रैक्शन में नहीं लेनी बच्चे वैल्यू, फ्रैक्शन में वैल्यूज नहीं लेनी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। ओके, चलिए अब मैं इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करता हूं। तो आप सबको पता है कि ग्राफिकल में हम कैसे चलते हैं। तो हियर कम्स द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, वो वैल्यू बना लेंगे, डोंट वरी। y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। हम जनरली ऐसे लिखते हैं कि दिस इज 1 2 3 4,
along x axis. This is x dash यानी negative point, this is y and this is y dash. Okay, now आप सबको पता है कि we can write this as 1 2 3 4, this will as -1 -2 and so on, and this will written as 1 2 3 and this will written as -1 -2 -3 नीचे की तरफ. अब देखिए अगर मैं इस चीज की बात करूं, here is -2 and 5, at least 3 वैल्यूज होनी चाहिए बच्चे. -2 and 5, -2 is here and 5 is positive. 1 2 3 4 5. तो ये हो गया बच्चे कौन सा पॉइंट, -2 and 5. दूसरा आ जाइए, दूसरी वैल्यू है 3 and -3, दैट मींस 3 पॉजिटिव एंड -3 नेगेटिव. ये पॉइंट हो गया. ओके हाँ, तीसरा पॉइंट इसमें 13 and 7 आ रहा है बच्चे. x की वैल्यू 13 एंड y की वैल्यू 7, तो वो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, कोई बात नहीं. अब हम क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल इनको मैच कर देंगे. ठीक, जब हम इसको रखेंगे तो ये वैल्यूज हमारे पास इस तरह से मैचिंग करने के बाद थोड़ी सी लाइन इधर को होगी, बट इट विल गिव यू लाइक दिस. ओके, अब दूसरा, ये दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. अब मैं उसको ब्लू से रिप्रेजेंट करूंगा 2 1. x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू क्या होगी, -1. ये थोड़ी सी ये जो मैंने अभी लाइन लगाई ना, दोबारा से देखिएगा, मैं इसको दोबारा से लगा रहा हूं. ओके, ये है फर्स्ट लाइन. ना कम ऑन टू सेकेंड वन. ये है 2 1. 2 1 पॉइंट यहां पे आ गया. 4 -4 यानी x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -4, ये पॉइंट यहां पे आ गया. नेक्स्ट है 0 2 यानी x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 2, ये यहां पे आ गया. बच्चे जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे ना, तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिलेगी. मैं सेकंड लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं. और ये दोनों लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं. आप ग्राफिकल में देखिएगा तो वी गॉट x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल. और ग्राफिकल में मैंने आपको बताया था कि अगर यूनिक सॉल्यूशंस होंगे तो लाइन इंटरसेक्ट होंगी, नो सॉल्यूशंस होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, और अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे तो आपके एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी. दे आर कॉल्ड कोइंसिडेंट लाइंस. ओके, नाउ योर क्वेरीज, जल्दी से अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो. दीज आर द 4 मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. और नेक्स्ट क्लास से फिर हम इसको एनसीईआरटी से करेंगे. हाँ जी, एनी डाउट और एनी क्वेरी? यस सर. सर मेरा ये डाउट है कि सर हमारा सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सर हम सर यहाँ पर जो आपने ये इक्वेशन लिया था 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 सर इसमें सर आपने मतलब जो हमारा होता है यहाँ पर जो x और y है और फिर थर्ड साइड में -1 ले लिए सर, वो सर कैसे लिए सर? -1 के जगह में मतलब वो -1 ही कांस्टेंट रहेगा क्या सर? नहीं बच्चे, मैंने क्या कहा था
कि आप अपने देखो ओरिजिनल में कांस्टेंट किस साइड में है। इफ दे आर ऑन द राइट हैंड साइड तो फिर तो आप -1 लोगे, इफ दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो आप +1 लोगे। बस यस सर सर सिमरन, यस सिमरन, Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, when we find the value of x and y by the method of elimination, so in that case, can we also use fractions to make the value of one variable equal? हाँ, यस यस, यू कैन यूज इट। Okay, sir. हाँ जी, नेक्स्ट वन। गर्भपुरी, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। This recording will provide us on the group. नो बच्चे, नो रिकॉर्डिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। आज हम फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसकी। Also notes. वो मिल जाएंगे आपको। Okay, sir. ओके और बच्चे हम मैं आपको एक चीज कहना चाहता था, ठीक,